हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आज अपने घराने में हमको लेकर आया है, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज के वचन के जरिए आपसे अद्भुत बात करेगा। जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री की इस सेवकाई के साथ आप जब जुड़े हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन जितने लोग यहां पर आए हैं, आप अद्भुत बातों का प्रकाशन यहां से प्राप्त करके जाएंगे। अद्भुत बातों की आशीष को लेकर आप यहां से जाएंगे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो गूंगे हैं? कोई है? कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो बोलते हैं? ओके, सब लोग बोलते हैं। लेकिन कई बार हम बोलने का कारण, यदि वो बात परमेश्वर के वचन की ओर से बोलते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो उनके जीवन के हालातों को बिगाड़ सकता है। परमेश्वर के एक महान दास ने एक अद्भुत बातों पर प्रकाशन दिया और मसीह लोगों को संदेश दिया कि चुप रहना सीखे। क्या? बाजू वाले से कहिए, चुप रहना सीखिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक गूंगे व्यक्ति की जुबान को खोला और वो बोलने लगा। तो वो चमत्कार की उसको आवश्यकता थी कि वो बोलने लगा। लेकिन जो बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, उनके लिए भी एक चमत्कार की आवश्यकता है कि वो कम बोले। और वो चमत्कार आपके हाथों में है। और यदि आप वो चमत्कार खुद नहीं कर सकते तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास सहायता मांगे। बाइबल में भजन संहिता की किताब, उसका चैप्टर 141 और उसकी 3री आयत। भजन संहिता 141 और उसकी 3री आयत, ગીતશાસ્ત્રનો પુસ્તક એનો 141મો અધ્યાય એની 3જી કલમ। वहां पर लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये दाऊद जो इज़राइल का राजा है, वो व्यक्ति जो भजन लिखने वाला है, जो व्यक्ति पुराने नियम के अंदर उसके समय पर दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करता था। कितनी बार? तो स्तुति करने के लिए तो मुख खुलना चाहिए ना। स्तुति कैसे होगी जब मुंह खोलेंगे? और वचन में लिखा है कि तू अपने मुंह को प्रसार, अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। लेकिन यहां पर भजनकार ऐसा कहता है कि मेरे मुख पर पहरा बैठा। जो व्यक्ति दिन में 7 बार स्तुति करने वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति है, जिसके बारे में परमेश्वर खुद कहता है, मेरा मन भावना भक्त मुझे मिल गया है,
और वो व्यक्ति स्तुति करने वाला, अपने मुंह को कभी बंद नहीं रखता था, परमेश्वर की स्तुति के लिए प्रार्थना करने वाला, वचन को खूब पढ़ने वाला, वो व्यक्ति किस बात को लेकर ऐसा कह रहा है प्रार्थना के भाव में कि मेरे मुख पर पहरा बिठा। पहरा किसको कहते हैं? कि किसी बातों को लेकर उसको सिक्योरिटी दी जाए, किसी बात को लेकर उसको सुरक्षित किया जाए, कुछ बातों को वहां पर सुरक्षा के लिए रखकर। और यहां पर यह कहता है मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। उसकी जो प्रार्थना थी वो किस विषय को लेकर थी? स्तुति के विषय को लेकर नहीं। अपना मुंह खोलकर खूब स्तुति करिए, अपना मुंह खुलकर परमेश्वर का वचन पढ़िए और बोलिए। अपना मुंह खोलकर किसी के लिए कल्याण की बात बोले, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस बात को लेकर ये भजनकार दाऊद कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगता है कि प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। क्योंकि उसे मालूम है कि ये मुंह कई बार इस रीति से खुलता है कि उसमें से तीर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तीर। कितने लोगों के मुंह से तीर निकलते हैं? और तीर क्या करता है? किसी को घायल कर देता है। ये मुंह से ऐसे ही तीर निकलते हैं। बंदूक से जैसे गोलियां चलती है मशीन गन से, वैसे कई बार ये मुंह चलता है। और ये मुंह चलता है तो इंसान बाहरी रीति से नहीं मरता, अंदर से घायल होकर मरता है। होठों के द्वार, ये अपने होठ है, और ये जो मुंह खोलते हैं ये क्या है? द्वार है। ये द्वार है। और ये जब खुलते हैं तब उसके अंदर जिस चीज को रखा गया है उसको बोलते हैं जुबान। क्या बोलते हैं? जुबान। और इस जुबान के बारे में याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और 5वीं आयत हमसे ये कहती है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। कितना अंग है? सब बोलिए, छोटा सा अंग है। लेकिन लिखा है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीभ छोटा सा अंग है लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। एक छोटी चिंगारी पूरे वन को जलाकर भस्म कर देती है। तो ये हमारी जुबान को उस आग के साथ तुलना की गई है जो जलाती है। और आगे लिखा है 6वीं आयत में, जीभ भी एक आग है। क्या है? बाजू वाले से कहिए, आप आग लेकर घूमते हैं। पिछले दिनों में मैंने ट्रेनिंग सेशन में बताया था कि हमें इन दिनों में कौन सी आग की जरूरत है? पवित्र आत्मा की। लेकिन कुछ लोग ऐसी आग को लेकर घूमते हैं, जहां पर जाते हैं वहां पर दूसरों को जला के आते हैं। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हमारे शरीर के अंगों में
ये जो जुबान है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा जुबान दिखाओ, जैसे डॉक्टर बोलते हैं दिखाओ, फिर बैटरी लगाएंगे, लेकिन उनको नहीं मालूम ये जीभ से, ये जुबान से उन्होंने कितने लोगों को घायल कर दिया है। लिखा है कि वे अधर्म का एक लोक है ये जुबान, और सारी देह पर कलंक लगाती है। क्या करती है? सारी देह पर ये कलंक लगाती है। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि इंसान खाने पीने के द्वारा वो पाप नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो उसके हृदय में से निकलता है और जो उसकी जुबान से बोला जाता है, उसके द्वारा वे पाप करता है। खाने पीने से नहीं होता इतना पाप। यानी इसका मतलब यह भी नहीं कि हम शराब पिए तो चलेगा, नहीं, लेकिन वचन कहती है कि वो सारी देह पर कलंक लगाती है, यानी कि बोलने के द्वारा हम पाप करते हैं, और उस बातों के द्वारा लोग अपनी जुबान के द्वारा अपने जीवन के चक्र में क्या करते हैं? खुद आग लगा देते हैं। और वहां से वचन पूरा नहीं होता, आगे लिखा है, और जुबान नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये हमारी जो जीभ है, हमारी जो जुबान है, जो नरक कुंड की जो आग है, उसके द्वारा क्या करती रहती है? जलती रहती है। कितने लोगों को ठंडी चाय पीना अच्छा लगता है? कितने लोगों को गरम गरम चाय चाहिए? हाथ ऊपर करें। पीते हैं ना गरम गरम, जिसमें से उबाल निकलता है, और हम उसे पीते हैं, फिर भी वो पूरा लिक्विड अंदर चला जाता है, और अपनी जुबान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एक ऑलरेडी टेम्परेचर है। वो नरक कुंड की आग से जलती रहती है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो भी लिखा गया है ये वचन, उसके अंदर जो सच्चाई है उसे हमें समझना है कि एक जुबान क्या करती है। एक छोटी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। व्यारा के अंदर एक दिया जला छोटी चिंगारी के रूप में पिछले समय के अंदर, और पूरा बंगला, उसका पूरा फर्नीचर सब जल के खाक हो गया। व्यारा के अंदर एक घटना हुई, एक छोटी चिंगारी उसने पूरे घर को जला के खाक कर दिया। तो वैसे ही हमारी जो जुबान है, उसको अगर आप देखोगे तो घर संसार के अंदर जो आग लगती है ना, उस आग को लगने का जो रीजन है वो क्या है? क्या है? सास नहीं, बहू नहीं, उनके अंदर जो जुबान है ना, वो। कई लोग अपने जीवन के अंदर खुद ही अपनी दुनिया को वो जला देते हैं अपनी जुबान के द्वारा। सब बोलिए, अपनी जुबान के द्वारा। ये भजनकार ऐसे ही नहीं कहता कि परमेश्वर चौकी लगा, पहरा रख, कि वो ऐसे ही खुल न जाए, वो ऐसे ही अनाप शनाप ना बोले, वो ऐसे ही ऐसी बातों को न बोले जिससे आपको, आपके नाम को निंदा हो। ये जुबान से ही कई बार छोटी बात क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। एकदम नॉर्मल सब चलता हो, नॉर्मल कम्युनिकेशन चलता हो, और एक थोड़ा फायर टॉक आ जाए, थोड़ा आधी मिनट का,
और उसके बाद में देखिए क्या होता है। हालेलुया। छोटी बात क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। आपको मालूम है, इंसान अपनी जुबा के शब्दों से ही कई बार खुद फंस जाता है। जुबा से फंसता है। उसके शब्द उसके लिए ही कई बार जाल बन जाते हैं, जिसमें वो खुद फंस जाए। ये भजनकार ने जो प्रार्थना की ना, वो उसने कुछ नोट किया होगा अपने लाइफ के अंदर। भजनकार ने अपने जीवन के अंदर कुछ बातों को जाना होगा। उसके पास याकूब की पत्री का 3रा अध्याय नहीं था, लेकिन पुराने नियम के अंदर ही उसने उस बातों को फाइंड आउट किया होगा और अपने अनुभव से उसने जाना होगा कि ये जो जुबा है उसकी हमें रखवाली करनी जरूरी है। कई बार आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो और आखिर में आप कुछ ऐसा बोल दे तो सब किराए पर क्या हो जाता है? पानी फिर जाता है। सब चीज बाजू में चली जाती है। कल एक बहन ने मुझे फोन करके कुछ बातें बोली उनके परिवार को लेकर, और उनकी पूरी कंप्लेन में एक ही चीज थी कि ये व्यक्ति ने मुझे ये बोला, ये व्यक्ति ने मुझे ये बोला, ये व्यक्ति ने मुझे ये कहा, अभी ऐसा कर रही है, अभी वैसा कर रही है। और सामने वाले जो व्यक्ति है उसके साथ भी मेरी बात हुई, तब उसने भी यही बोला कि ये व्यक्ति ने मुझे ये बोला, ये व्यक्ति ने मुझे ये किया, ये व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार से ये शब्द कहे। तो दोनों तरफ से जो भी बात मैंने सुनी, तो उसमें कहां पर गलतियां निकाल रहे थे? जुबा के बोले गए शब्दों के द्वारा। बाइबल भी हमें यह कहती है कि मनुष्य अपने मुख से जो भी फालतू शब्द वो इस्तेमाल करेगा तो न्याय के दिन उसे उस बात का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए तो यीशु ने कहा, तुम्हारा बोलना हा का हा हो, ना का ना हो। उससे अधिक जो है वो सब बुरा ही से। कहां से? तो मैं ये नहीं कह रहा कि कल से मौन व्रत धारण कर लो। आप किसी को 5 बार बुलाए और आप इशारे से ही जवाब दे, आज मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये मैसेज नहीं दे रहा हूं। मैं मैसेज ये दे रहा हूं कि हम कम बोले, और बोले तो ऐसा बोले जिससे किसी का कल्याण हो। हमारे मुंह से वो शब्द निकले जो किसी की उन्नति के लिए हो। हमारे मुंह से वो शब्द निकले जो हमारी खुद की उन्नति के लिए हो। हम वो बोले जिससे परमेश्वर को सुनना पसंद हो। हम वो कहे जो परमेश्वर को सुनना उसे अच्छा लगे। दानियल प्रार्थना में जो जो बोलता जाता था, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर यह कहा कि दानियल तू अति प्रिय है। प्रभु को उसकी प्रार्थना सुनना अच्छा लगता था। और यीशु ने ऐसा भी कहा कि तुम जब प्रार्थना करो तो ज्यादा, मेरे शब्दों में कहूं तो बकवास मत करो ज्यादा प्रार्थना करके। तुम्हारे शब्द इतने सारे नहीं होने चाहिए। मैं इस चीज को आज देख रहा था जब प्रार्थना के साथ इस सरमन को तैयार कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने कई बातों को मुझे सिखाया ये मुख के बारे में। क्या आपको मालूम है कि हमारे बोले हुए शब्दों में
सामर्थ है। कितने लोगों को मालूम है कि आपके बोले हुए शब्दों में सामर्थ है? आत्मिक जगत के अंदर हमारे जो शब्द होते हैं वो बड़े ही बलवान होते हैं। भले ही हम कमजोर हैं, हमारे शब्द बड़े ही बलवान होकर वो आत्मिक जगत में एक आकृति को, एक पिक्चर को वो जन्म देते हैं। हमारे शब्द, फॉर एग्जाम्पल, आप एक अधिकारी हैं और आप किसी को कहेंगे आ, तो आ शब्द कितने वाक्य का है? ओनली वन वर्ड। आओ गुजराती में आओ, एक सिंपल स्मॉल सेंटेंस आओ। इंग्लिश में कम, हिंदी में आ। तो आप एक अधिकारी है और जब आप ये शब्द बोलते हैं तो आपके साथ काम करने वाला एम्प्लॉय क्या करेगा? आएगा। आप समझ रहे हैं? वो आएगा। तो एक शब्द मुंह से निकला, सामने वाले व्यक्ति ने उसका रिफ्लेक्शन दिया। आप समझ रहे हैं? तो आत्मिक जगत के अंदर हम जो शब्द बोलते हैं उसका हमेशा एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। परमेश्वर भी अपने मुंह से जो बोलता है उसका भी रिफ्लेक्शन होता है कि जो प्रभु कहता है, जिस हेतु से वो अपना वचन बोलता है, उसमें सफल होए बगैर वो प्रभु के पास वापस नहीं आता। यानी हमारे शब्दों के अंदर एक सामर्थ है। भले ही किसी ने अपनी निर्बलता में कुछ बोल दिया हो, लेकिन आत्मिक जगत में एक पिक्चर वो क्रिएट करता है अपने बोलने के द्वारा। आप लोग समझ रहे हैं? नीति वचन 18 और 21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। किसके वश में? सब बोलिए, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपके पास कितनी जीभ है? किसी के पास 2 है? एक ही है। 2 होगी तो लोग आपको देखकर भाग जाएंगे। जीभ, जुबान एक ही है, लेकिन वो 2 एंगल में काम करती है। कौन से एंगल में? 2 एंगल में। और दोनों एंगल के अंदर एक तरफ जीवन है और दूसरी ओर मृत्यु है। और जीभ, जो कोई व्यक्ति जैसे उसको अपने काम में लाएगा वह उसका फल भोगेगा। आप अपनी जुबान को जैसे काम में लाओगे वैसे डायरेक्शन में वो काम करेगा और वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कितने लोग अपनी जुबान को रोज काम में लाते हैं? लाते हैं कि नहीं लाते? सोते हैं तभी आराम देते हैं, बाकी उठते हैं इतना काम लेते हैं, इतना काम लेते हैं कि रात को सोते नहीं, तब तक टैप चालू रहती है। बाजू वालों को बोलिए, टैप चालू ही रहती है। किसी ने कहा, चुप रहने में जो सामर्थ है वो ज्यादा बोलने में नहीं है। लेकिन कई बार हम अक्सर अपनी जुबान को अनकंट्रोल करके फालतू में कई चीजें बोलते रहते हैं। हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं।
कई बार सामने वाले को भी मालूम पड़ता है कि ये बहुत बोलते हैं, लेकिन कई बार बोलने वाले को मालूम नहीं पड़ता कि ये बहुत बोलते हैं। बोलिए लेकिन भलाई को बोलिए, बोलिए लेकिन उन्नति की बात को बोलिए, बोलिए लेकिन अच्छी बात को बोलिए। कई बार ऐसी बातें जिससे आपको कोई लाभ नहीं होता, ऐसी बातों से अपने आप को दूर रखिए। आपके शब्दों से आप जीवन को क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने ही शब्दों से मृत्यु को अपने जीवन में, श्राप को अपने जीवन में, आप अपने जीवन में उसको इनवाइट भी कर सकते हैं अपने ही शब्दों के द्वारा। शब्दों के अंदर जो सामर्थ है वो हमारे एक्शन में भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मुंह को मशीन गन मत बताइए कि फायरिंग दाएं 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 चालू ही रहे। अपने मुंह को उस प्रकार से मत बनाइए कि सारा कचरा कई बार उसमें से इंसान उगले। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारी जुबान वो एकदम ऐसी हो जिसमें से अच्छी और भली बातें निकले। बाइबल में आप देखिए कि जब 120 लोग जो ऊपरी कोठी पर मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और जब पवित्र आत्मा उतरा, आप मुझे बताइए सबसे पहला कंट्रोल परमेश्वर की आत्मा ने किस बात का लिया? किस चीज का लिया? जुबा का कंट्रोल लिया। और जो फायर आया वो उनकी जुबा पर उतर आया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये संसार की जुबा से, अशुद्ध हुई इस वाणी से ये लोग मेरी अच्छी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनकी बोली में बदलाव की जरूरत है, उनके जीवन में बदलाव की जरूरत है। और परमेश्वर ने पहला ऑपरेशन कहां पर किया? पवित्र आत्मा जब उतर आया, उनकी जुबान का ऑपरेशन किया। एक बार एक व्यक्ति ज्यादा बोलती थी और सामने वाले को चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी। तब उसके घर के लोगों ने ऐसा कहा, तुम्हारी जुबान को खींच के फेंक दूंगी, बहुत लंबी है। रिश्ते कहां पर टूटते हैं? जुबान के द्वारा। एक्शन बाद में होता है, पहले बोलना होता है। और उस चीज को लेकर हमें हमारे जीवन में ध्यान रखना है। हमें हमारी जुबान को लेकर यदि इसका इस्तेमाल करना है तो अपनी जीवन की ऐसी घोषणा के लिए इस्तेमाल करो कि जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आप अपनी जुबान को उस बातों के लिए खोलो कि जो बात आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं।